सुमैया धरने पर बैठे। मस्जिद के बाहर सुमैया का प्रदर्शन। क्रीट सुमैया बोले, इतनी हिम्मत इन माफियाओं की कैसे हुई, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू हो चुका है। सोमवार से आपको बता दें कि नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। लोग अलग अलग जगहों में से जयकारे लगाते हुए माता दुर्गा की मूर्तियों को लेकर अपने पंडाल तक जा रहे हैं। हर तरफ गाजे बाजे बज रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको माता दुर्गा को लेकर खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ ऐसा ही हुआ मुंबई के गोवंडी इलाके में, जहां पर मां दुर्गा देवी की मूर्ति ले जा रहे भक्तों पर कुछ कट्टरपंथियों ने तलवार, रॉड और डंडों से हमला कर मूर्ति को भी खंडित कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत मच गई। भक्तों ने किसी तरह भाग कर जान बचाई। हालांकि मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है, साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं श्रद्धालुओं का आरोप है कि पहले उन्हें गाना बजाने से रोका गया, फिर जयकारा लगाने से मना किया गया, और जब उन्होंने जयकारा लगाया तो फिर कट्टरपंथी तलवार और रॉड लेकर पहुंचे और मारपीट करने के साथ मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। ये घटना गोवंडी के अन्नाभाऊ साठे नगर में घटी है। एक पक्ष का आरोप है कि वह हर साल नवरात्र का आयोजन करते हैं। परिसर में मौजूद जब एक मस्जिद के सामने से रात में मां दुर्गा की मूर्ति को ले जाया गया, तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने ढोल बजाने को लेकर आपत्ति जताई और भड़क गए, और इसी में से किसी ने देवी की मूर्ति को खंडित कर दिया। और अब इस पूरे मामले को लेकर क्रीट सुमैया जो है काफी नाराज दिखे। बाकायदा उन्होंने अब इसे लेकर धरने पर बैठ गए। मस्जिद के बाहर उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया और साथ ही साथ उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इन कट्टरपंथियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि देवी की मूर्ति के हाथ तोड़ दिए गए। पुलिस जो है अहंकार की भाषा में बात कर रही है, ये नहीं चलेगा। कुछ मुस्लिम गुंडों ने धर्म के नाम पर काम किया, कुछ मुस्लिम गुंडों ने ये जो है सब कुछ किया है, लेकिन बाकी समाज अच्छा है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इसे पूरे कृत्य को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू उत्सव के दिन मूर्ति तोड़ते हैं तो तोड़ने वाले कौन है, जिसको जो है तड़ीपार किया गया है, वो आकर मूर्ति तोड़ते हैं। आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई? जरूरत पड़ी तो हमारा समाज सड़क पर उतरेगा, दादागिरी नहीं चलेगी। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है क्रीट सुमैया का। हुआ देवी की मूर्ति का हाथ तोड़ा गया और उसके बाद में पुलिस इतनी अहंकार की भाषा में बात कर रही है, ये नहीं चलेगा। अब मैं उन पुलिस अधिकारी को और उन गुंडों को जो जानबूझकर धर्मांध पूरी बस्ती में आतंक फैला है, कुछ मुस्लिम गुंडों ने धर्म के नाम पर, कुछ दिन पहले बकरीद थी, यहाँ पर हिंदू मंदिर है, उसके सामने छोटी सी जगह है, वहाँ पर हिंदू उत्सव होते हैं। वहाँ पर इस पुलिस की निगरानी में बकरीद का मटन बांटा गया। शिकायत की थी हमने, और इसके लिए ये मैंने सहन करने वाला हूँ। महाराष्ट्र की सरकार जिसकी भी हो, इस प्रकार से मुस्लिम गुंडे धर्म के नाम पर, कुछ गुंडे, बाकी समाज अच्छा है, लेकिन कुछ इस प्रकार के अतिरेक करने वाले गुंडे अगर हिंदू उत्सव नवरात्रि का, मां दुर्गा का, और मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ते हैं, और तोड़ने वाला कौन? जिसको तड़ीपार किया गया, वो तड़ीपार वाला व्यक्ति यहाँ आता है और मूर्ति तोड़ता है। यहीं की बस्ती के मैंने जब जो मस्जिद के ऊपर के लाउडस्पीकर भोंगे बंद करवाए, यहीं के एक ने धमकी दी थी, क्रीट सुमैया के घर में घुस के उसको मारूंगा। तो इतनी हिम्मत ये धर्म के नाम पर अतिरेक करने वाले माफियाओं की, ये क्रीट सुमैया तो नहीं सहन करेगा। सरकार को जो करना है करो, लेकिन यहाँ का समाज जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरेगा, और हमारे देवी देवता के ऊपर अगर कोई हमला करता है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, काफी ज्यादा भड़के नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया और कहा कि यहाँ लोकल पुलिस जो है आने को तैयार नहीं है। मैं कब से यहाँ पर हूँ, एक पुलिस का कांस्टेबल तक यहाँ नहीं आया है। ये लोग यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। जहाँ पूजा होती थी उसके बगल में ये मटन बांटते थे। जब तक पुलिस आएगी नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। यहाँ पर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है आकर बस चुके हैं। गलत तरीके से यहाँ पे एक बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज किया जा रहा है, और ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि हिंदू परिवार को यहाँ से भगाया जा सके। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है क्रीट सुमैया का।
स्वाभाविक है कि ये यहाँ पर प्लान करके अनेक बस्तियों में इस प्रकार से किया जाता है, जहाँ पर जो आतंकवादी अतिरेकी बांग्लादेशी और ये मुस्लिम वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते। कुछ दिन पहले बकरीद के समय पर यहाँ पर हिंदू मंदिर के आंगन में जहाँ महापूजा होती है, महाआरती होती है, वहाँ पर मटन बांटा और पुलिस को कहने के बाद में डीसीपी कहे नहीं बांटेंगे और वो जैसे निकले कि बांटना शुरू, तो यहाँ के पुलिस आज भी अभी आधे घंटे से हम यहाँ खड़े, एक पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर आया नहीं है, एक। और जब तक पुलिस यहाँ पर आएगी नहीं, हम यहाँ से आते नहीं, क्योंकि ये पुलिस को मैं जगह दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हुआ है ये, और पुलिस आने तैयार नहीं है, पुलिस को आना ही पड़ेगा। तुम्ही फोनवरती देखील काही बोलणं केलेलं आहे. फोन करताय की ते या मात्र अजूनही पोलीस आलेले नाही. अर्धा तास झालाय. पुढचं पाऊल काय असणार आहे किरीट सोमय्यांचं? मी ऍडिशनल कमिशनरशी बोललो, डेप्युटी कमिशनरशी बोललो, ते म्हणतायत तिथे पूर्ण सिक्युरिटी देण्यात आली आहे. तुम्ही बघताय तिथे एक पण पोलीस दिसतोय तुम्हाला. म्हणून पोलीस जर मजाक करत असेल तर त्या पोलिसांना पण दाब द्यावा लागणार. जोपर्यंत पोलीस इथे येणार नाही आम्ही हलणार नाही. होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, और वो भी जितने आरोपी थे सब बरी भी हो चुके थे 1-1.5 महीने के अंदर ही, ज्यादा टाइम नहीं लिए तुम लोग को। यहाँ पर ये प्लानिंग करके प्रयास हो रहा है। धीरे धीरे बांग्लादेशी बस्ती आगे बढ़ती जा रही है। जो हिंदू रहते हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, धमकियां दी जाती है, अनधिकृत मस्जिद बांधी जाती है और हिंदू पॉपुलेशन ये पूरी खत्म हो जाए यहाँ की। इस प्रकार का षड्यंत्र यहाँ के जो आप देख रहे हो, यहाँ पर महिलाएं आई हुई है, हिंदू महिलाएं, वो नवरात्रि के आराधना करना चाहती है, लेकिन पुलिस वो करना नहीं देना चाहता है। यहाँ की लोकल पुलिस इंस्पेक्टर, ये मुझे लगता है कि शायद यहाँ के गुंडों से डर गई है या क्या, लेकिन हम तो यहीं बैठेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा भड़कते भी नजर आए। उनका मानना है कि जिन्हें तड़ीपार किया गया ये वही लोग हैं, वही व्यक्ति हैं जिसे जब मस्जिद में स्पीकर को लेकर जो है फैसला आया था और स्पीकर लगाने की बात हमने कही थी, तब इन्होंने कहा था कि किरीट सोमैया को घर में घुसकर मारेंगे। और अब इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये माता दुर्गा की जो मूर्ति है उसके इस तरीके से खंडित करने का काम कर रही हैं। वे कह रहे हैं कि अगर हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे और हम झुकने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है, साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इसके बावजूद किरीट सोमैया लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए धरने पर बैठे हैं। मस्जिद के बाहर उनका प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी और इस तरीके से हमारे धर्म को टारगेट नहीं किया जा सकता है। फिर आपको बता दें कि जो घटना है गोवंडी के अन्ना भाऊ साठे नगर में घटी है, जहां पर नवरात्र का आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि परिसर में मौजूद जब एक मस्जिद के सामने से रात में मां दुर्गा की मूर्ति ले जाई गई, जयकारे लगाए गए, जो कि स्वाभाविक था, जयकारे लगाए गए, तो इस बात से खफा हो गए, डंडे और तलवार लेकर आए और श्रद्धालुओं पर जो हमला कर दिया। और इसी दौरान जो है मूर्ति भी खंडित हो गई, जिसे लेकर अब बवाल मच रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, किरीट सोमैया का अपने बयान भी सुना और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।